नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर लेट्स क्रैक ऑल एग्ज़ाम में आपका स्वागत करता हूं। आज है 10 मार्च। तो आज हम करेंगे आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर करिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वही सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ये रहा आपकी स्क्रीन पे दिया गया है कि भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे कहाँ पर है। तो आइए देखते हैं ये एक्सप्रेसवे कहाँ है। तो ये एक्सप्रेसवे एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे द्वारका दिल्ली को गुरुग्राम से जोड़ता है। इसका निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के बारे में सही है। ये क्वेश्चन आपका जो पिछला वाला क्वेश्चन है उसी से ही रिलेटेड है। पहला दिया गया है कथन कि एक्सप्रेसवे 4 पैकेजों में बनाया जा रहा है। इसकी लगभग 18.9 किलोमीटर की लंबाई हरियाणा में और लगभग 10.1 किलोमीटर की लंबाई दिल्ली में होगी। ऑप्शन दिए गए केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो दोनों कथन सत्य हैं कि लगभग 29 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है जो द्वारका दिल्ली को गुरुग्राम से जोड़ता है। इसका निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे 4 पैकेजों में बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई 18.9 किलोमीटर की हरियाणा में है और लगभग 10.1 किलोमीटर की लंबाई दिल्ली में होगी। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में राजमार्ग क्षेत्र के लिए अम्ब्रेला परियोजना कौन सी है। आपके ऑप्शन दिए गए सागरमाला परियोजना, स्वर्णिम चतुर्भुज, भारतमाला परियोजना या फिर राष्ट्रीय कॉरिडोर परियोजना। तो आइए देखते हैं क्या है आंसर इसका। तो ये जो प्रोजेक्ट है अम्ब्रेला प्रोजेक्ट, ये भारतमाला को भारत के राजमार्ग क्षेत्र के लिए एक नया अम्ब्रेला परियोजना कहा जा सकता है जो पूरे देश में माल ढुलाई और यात्री आवाजाही की दक्षता के अनुकूल पर केंद्रित है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जीआई सैट क्या है। तो जीआई सैट ये जियो इमेजिंग सैटेलाइट है जिसे आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष यान से GSLV F10 रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष भेजने की योजना है। अगला क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है कि GSAT-1 का उद्देश्य क्या है। कथन दिया गया है पहला, यह लगातार अंतराल पर भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े क्षेत्र की वास्तविक समय की इमेजिंग प्रदान करता है, या फिर यह उपग्रह प्राकृतिक आपदाओं या किसी अल्पकालिक घटनाओं या प्रकरणों को त्वरित निगरानी के लिए सहायक होगा। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं पहला केवल एक, केवल दो, एक या दो, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों कथन सही हैं कि यह लगातार अंतराल पर भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े क्षेत्र की वास्तविक समय की इमेजिंग प्रदान करेगा। यह उपग्रह प्राकृतिक आपदाओं या किसी अल्पकालिक घटनाओं या प्रकरणों को की त्वरित निगरानी के लिए सहायक होगा। यह कृषि, वानिकी, खनिज विज्ञान इत्यादि के वर्णक्रमीय हस्ताक्षर यानी स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स प्राप्त करने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा नेत्र प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। ऑप्शन है इसरो, DRDO, इंडियन आर्मी, नासा। तो आइए देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो इसरो द्वारा नेत्र यानी NETRA प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है जो अंतरिक्ष मलबे और अंतरिक्ष के अन्य खतरों से उपग्रहों को बचाने के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि टाइम मैगजीन द्वारा किसे फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है आपके गीतांजलि राव, एमोले चारपेंटियर, जेनिफर रे डोडना या फिर कैली प्योरे। तो आइए देखते हैं क्या है इसका आंसर। कि 15 वर्षीय वैज्ञानिक और आविष्कारक गीतांजलि राव को टाइम पत्रिका के पहले किड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन कैप्टन तानिया शेरगिल के बारे में सही कथन क्या है। पहला कथन दिया गया है कि कैप्टन तानिया शेरगिल ने नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स की एक सर्व पैदल मार्च यानी ऑलमैन मार्चिंग कॉन्टेंजेंट का नेतृत्व किया है। या फिर दूसरा वह सेना दिवस
समारोह के इतिहास में पहली महिला परेड एडजुटेंट हैं? आपके ऑप्शन दिए गए, केवल एक, केवल दो, एक या दो, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो कैप्टन तानिया शेरगिल जो है, ये नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स की एक सर्व पैदल मार्च यानी ऑल मैन मार्चिंग कॉन्टिंजेंट का नेतृत्व किया है। वह सेना दिवस समारोह के इतिहास में पहली महिला परेड एडजुटेंट हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय रेलवे द्वारा घोषित नया रेलवे हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये हेल्पलाइन नंबर है 139, इससे पहले था 182, और भी सारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए थे, लेकिन ये जो है 139 ये एक कॉमन हेल्पलाइन नंबर है। आइए देखते हैं। भारतीय रेलवे ने सभी हेल्पलाइन नंबरों को मर्ज करने का फैसला किया है और सभी प्रकार के प्रश्नों और शिकायतों के लिए एक नया एकल नंबर 139 की घोषणा की है, जो कि रेलवे के अन्य सभी हेल्पलाइन नंबरों को बंद कर 1 अप्रैल 2021 से 139 यानी 139 में विलय कर दिया गया है। जैसे आपका कॉमन नंबर हो गया, जैसे पहले था पुलिस के लिए 100 नंबर डायल करिए, फायर ब्रिगेड के लिए 101 डायल करिए, ऐसे ही कुछ नंबर्स थे, लेकिन अब उसके लिए क्या कर दिया गया 112। इंडिया में अपने 112 कॉमन एक नंबर है, और अगर वही चीज़ अमेरिका में पूछी जाए तो वहाँ पर 911 होती है, मे बी यही है, इससे ही कुछ है, ठीक है। तो वैसे ही रेलवे का एक कॉमन नंबर कर दिया गया है 139, जिससे आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कलारीपयट्टू क्या है? तो कलारीपयट्टू जो है क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं कि केरल की नौका दौड़, या फिर वह बुल फाइट जो केरल में होती है, या तमिलनाडु में आयोजित खेल, या फिर इस खेल की शुरुआत केरल में हथियारों के इस्तेमाल से हुई थी। तो इसका आंसर देखते हैं कि क्या है। कलारीपयट्टू जो है ये एक खेल है जिसकी उत्पत्ति केरल में हुई थी। इसमें चैटोम यानी जंपिंग, ओटोम यानी रनिंग, और मैरिचिल यानी समरसाल्ट, और तलवार, खंजर, भाले, धनुष और तीर जैसे हथियार शामिल हैं। तो उम्मीद करते हैं ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर ज़रूर करिए, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं एक अगले इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू।